श्री कृष्ण ने कहा, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो सार ज्ञान जिससे सारे दुख मिट जाए, सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, जो सबके मूल में तत्व है। जैसे आंखें अनेक है लेकिन देखने की सत्ता देने वाला तत्व चैतन्य एक है। कान अनेक है, सुनने के शब्द अनेक है, लेकिन सुनने की सत्ता देने वाला तत्व वही का वही एक है, ज्ञान स्वरूप। जीभें अनेक है और एक जीभ पर न जाने दिन में कितने कितने चीजों का स्वाद लेते हैं, चटका मटका झटका आता रहता है, लेकिन उस सब का ज्ञान तत्व चैतन्य वही का वही एक है। ऐसे ही नाक भी अनेक है, किसी का चपटा नाक तो किसी का लंबा तो किसी का मीडियम तो किसी का गोल मटोल तो किसी का टमाटे छाप तो किसी का भिंडी छाप, लेकिन श्वास लेने की रिदम भी कईयों की अनेक है, लेकिन गंध गुण लेने का ज्ञान सत्ता तत्व एक है। एको देव गुडाकेशु सर्वभूतेषु, वह एक ही ज्ञान स्वरूप चैतन्य देव सर्वभूत प्राणियों में। जैसे घड़े अनेक, सुराइयां अनेक, डिब्बे और तपेलियां अनेक, आकाश सब में एक। ऐसे ही गहने अनेक, सोना तत्व एक, कपड़े अनेक, रुई तत्व एक। ऐसे ही पांचों भूतों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों भूतों में और पांचों भूतों से उत्पन्न होने वालों में एक चैतन्य परमात्मा सत्ता जो की त्यों है। आकाश तो जड़ है लेकिन परमात्मा चेतन है, समर्थ है, कर्म का नियामक है, कर्म का प्रेरक है, कर्म का फल दाता है और प्राणी मात्र का परम हितैषी है। एको देव गुडाकेशु सर्वभूतेषु अंतरात्मा, सबका अंतरतम आत्मा होकर बैठा है। और श्वासोश्वास की साधना, श्वास अंदर गया, मंत्र जपा, श्वास बाहर गया, गिनती किया, तो मन की आपाधापी, मन की दौड़ कम होने से उस देव का देवत्व जीवन में निखार लाता है। जो ज्यादा बातें करते रहते, ज्यादा भटकते रहते, ज्यादा चिंता या व्यर्थ का चिंतन करते रहते, वे उसी देव की सत्ता से, जैसे मकड़ी अपने ही खुराक से जाला बनाकर फंस मारती है, ऐसे उसी देव की सत्ता से राग, द्वेष, चिंता, भय, शोक वाली बातें बना के और करके उसी में फंस जाते हो। ऐसे लोगों के लिए संसार भयानक झाड़ी है। कबीर जी ने कहा, ये संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ कर मरना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है।
और भी कई साखियां, कई चौपाइयां, कई दोहे, कई कहावतें, कई निमित्तें इस संसार की असारता की बातें कहते हैं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। सब हो के न होने में जा रहे, फिर नया हो के न होने में जा रहा है। बन बन के खेल बिगड़ रहे हैं, मिट में बन बन के सब मिट रहे हैं, और फिर प्रलय में सब मिटकर प्रकृति में लीन हो जाता है महतत्व। फिर समय आकर उत्पन्न होता है, जैसे स्वप्ना बन बन के मिट जाता है, फिर लीन हो जाता है, जागृत आती है, फिर स्वप्न बन बन के बिगड़ता है, फिर लीन हो जाता है। ऐसे ये लीला चल रही है लीलाधर की। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहु, अनेक रूप, अनेक नगर, अनेक उतार चढ़ाव। कहीं भुज में इतना भूकंप ने तबाही नहीं की जितनी आसपास में भी ज्यादा की थी। तो रापर में या और सहाय कच्छ के कई इलाकों में तबाही हुई थी। लेकिन अब जात के देखो तो तबाही वरदान हो गई। पहले जैसा भुज था उसकी अपेक्षा सड़कें, मकान, आय के साधन, वे वो सब चम चम चमक रहा है। और कच्छ में जहाँ तबाही हुई थी वो जगह हमने देखी, हम गए थे उस समय, जहाँ लोग बेचारे मकान बकान ढह गए थे। कई लोग तो अपने अपने मुंबई में इधर उधर थे और उनके घर गिर गए थे, तो कई लोग वहीं थे और घर गिर गए थे। तो दयनीय स्थिति भी दिखी। तो हो सारा गांव का गांव, शहर का शहर उजड़ा हुआ हमने इन आंखों से देखा। और अभी देखा कि वो दृश्य ही नहीं है, एकदम नया सुंदर सुहावना हो गया। तो बनते बिगड़ते बिगड़ते बनते ये लीला चल रही। इसको सच्चा मानना बहुत बड़ा भारी भूल है। न सच्चा है न झूठा है, ये है बीच का। झूठा कभी दिखता नहीं और सच्चा कभी मिटता नहीं। ये दिखता भी है मिटता भी है। जैसे स्वप्न दिखता भी है मिटता भी। ऐसे जागृत आज का माहौल कल नहीं था, और यही माहौल कल नहीं रहेगा। कल न इससे कुछ बदल जाएगा। जो यहाँ बैठा है वो उधर बैठेगा, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन ऐसा कौन तत्व है जो सबका अंतरात्मा होकर बैठा है और बदलने के बाद भी नहीं बदलता है, बनने के बाद भी नहीं बनता है। सब कुछ दिखता है लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है वो नहीं दिखता। ऐसा कौन है? ऐसा कौन पुरुष है कि जिसकी द्वारा ये आंखें देखती, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, जीभ चखती है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, जीवात्मा अहम अहम करता है। ये सब हो के बदल जाता है। जैसे बाहर हो के बदल जाता है, ऐसे भीतर भी हो के बदल जाता है, फिर भी कोई नहीं बदलता। वह कौन है? वो ही परमेश्वर है, जिगरी जान, अंतरात्मा गुडाकेशु सर्वभूतेषु। सभी का चैतन्य स्वरूप ईश्वर परमात्मा। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो हाजरा हजूर,
लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता और उसको दूर मानते, किसी मंदिर मस्जिद किसी पूजा स्थान में मानते और कहीं बैठा है और दया करेंगे। ये बुद्धि का अंधापन है। सत्संग से ही बुद्ध विवेक जगता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती। तो संसारी बुद्धि में कोई कितना भी चतुर हो जाए, लेकिन वास्तविक विवेक क्या है ये समझा नहीं तो बड़ा बुद्धिमान राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गया। फलाना राजा घोड़ा बन गया, फलाना बेचारा मेढक बन गया, फलाना सेठ बकरा बन गया। और नारद जी को दया आई, तुम्बरू को बताया कि यही इस दुकान का मालिक था और अभी मठ खाया तो उसके बेटे ने उसका कान पकड़ के 2 गुस्से मारे। तो दुकानदार था तो बुद्धि तो थी, लेकिन असली विवेक नहीं था। असली विवेक क्या है? जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जानने से सदा के लिए सब दुख मिट जाते? ऐसा कौन तत्व है जिसमें विश्रांति पाने से व्यक्ति का विवेक और सामर्थ्य जगता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो निर्दुख हो जाता है मनुष्य? जो लोग हाजिर जवाबी थे वो भी उसी चैतन्य से लाए थे। आइंस्टाइन ने विकास किया तो वो एकाग्र होते होते उसी तत्व से भौतिक जगत की चीजों में खोज में विकसित हुआ। लेकिन तुलसीदास महाराज और काल कवि कालिदास और वशिष्ठ जी महाराज उसी चैतन्य तत्व से, उसी चैतन्य के जगत में बुद्धि को लगाकर महापुरुष बन गए, ईश्वर तुल्य ब्रह्मवेता बन गए, भगवान राम के पूजनीय हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान राम। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी नहीं जानते थे, भगवान राम भी संबोधन आता है। उस तत्व का अनुसंधान करो, उस अपने आत्मदेव को जानो और उस परमेश्वर को जानने में क्या कठिनाई? हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी मसलने में तो परिश्रम बाहर है, वो तो अपना आपा है। फूल पत्ते टहनी सदा नहीं है, वो तो सदा है। फूल पत्ते टहनी तो बाहर है, वो तो अपने साथ एकाकार है। लेकिन जिनका विवेक विकसित नहीं, उनके लिए उस परमेश्वर को पाना दिवा स्वप्न है, कल्पना मात्र है। जो बाहर का देख के मजा लेना चाहते, सूंघ के मजा लेना चाहते, चख के मजा लेना चाहते, विकार भोग कर अपने को खपा कर मजे की खाई में मरना चाहते, उनके लिए वो तत्व का सुख और सामर्थ्य दूर की चीज है। लेकिन जो जिससे देखा जाता है उधर को लौटते हैं और महापुरुषों के चरणों में जाकर तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उन लोगों के लिए तो बड़ा आसान भी हो जाता है। राजस्थान में उदयपुर है, आप लोग दूर से आए ना, कोई बिहार से उड़ीसा से, इसलिए बोलना पड़ता है। उदयपुर का राणा सत्संग सुनता, राजा उदयपुर का, और कभी
लेट आता तो जहां आता वहां पीछे ही बैठ जाता था। उसका नाम था चतुर्सी, उदयपुर का राजा चतुर्सी। जैसा नाम था वैसे ही चतुर था कि सत्संग में पहले कोई बैठे उनको पीठ देके जाना, दूसरे के अधिकार को छीनना, ये सत्संगी का कर्तव्य नहीं, कुसंगी। और कभी जल्दी आते तो वहीं बैठते, लेकिन ऐसे ढंग से बैठते कि भाग जाने में कठिनाई ना हो। कभी आगे आके बैठते, महाराज की नजर पड़ती और फिर एकाएक महाराज जी सत्संग करते देखते तो चतुर सिंह गायब। तो ऐसा 1 2 बार 4 बार राजा आए सत्संग में और फिर एकाएक गायब हो जाए तो महाराज का ध्यान खींचा। एक दिन महाराज जी ने बुलाए लिया कि चतुर सिंह राणा इधर आओ। हमने देखा है कि कई बार तुम बीच सत्संग में से, तुम सत्संग का महत्व जानते हो। जो सत्संग से मिल सकता है वो राज्य से नहीं मिलता है, तुम जानते हो। जो सत्संग से मिलता है वो बड़ी भारी कठोर तपस्या से नहीं मिलता है, तुम जानते हो। जो सत्संग से मिलता है वो दुनिया के सारी संपदा और खजाने से नहीं मिल सकता, ये तुम जानते हो। फिर भी कई बार मैंने देखा है कि तुम सत्संग में से बीच में से खिसक जाते हो नजर बचा के। छटकी जाओ छो, समझते हो ना, छटकी जाओ छो। बोले महाराज आप सत फरमा रहे, सच्ची बात फरमा रहे। कभी कभी आप ऐसी ऊंची बात कह देते, ऐसा तात्विक बात कह देते कि बस मैं वो चुरा के ले जाता हूँ, कहीं दूसरी बात आने से वो बात निकल न जाए, इसलिए वो गांठ बांध के चला जाता हूँ और उसका मनन करता हूँ। तो मैं उसी तत्व में, उसी परमेश्वर में ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर लूं। क्योंकि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के बाद उसके लिए कोई कर्तव्य बचता नहीं, उसको कोई पुण्य ऊंचा ले नहीं जा सकता और कोई पाप गिरा नहीं सकता, कोई चीज उसको बांध नहीं सकती। अप्सराओं के हाव भाव नखरे भी उसको फंसा नहीं सकते और कोई अपमान करे तो उसको गहरा दुख भी नहीं दे सकते। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। बाहर से सुख लेने की इच्छा नहीं, अपने आप में ही तृप्ति मिल गई तो मैं अपने आप में तृप्त होने के लिए अंधाता में ऐसी बात चुरा के खिसक जाता हूं। और चतुर्सी ऐसे चतुर कि उस राजकाज का इतना भार वहन करते करते भी सत्संग सुनते सुनते चतुर सिंह अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व में स्थित हो गए। जैसे वशिष्ठ जी का सत्संग सुनकर श्री रामचंद्र जी ज्ञात ज्ञेय हो गए, जानने योग्य जान लिया। जैसे शिव जी का सत्संग सुनकर, अगस्त ऋषि जी का सत्संग सुनकर सती पार्वती जी अपने आत्मा में विश्रांति पाने में सक्षम हो गई। वशिष्ठ जी महाराज का सत्संग सुनकर मां सीता देवी अपने आत्मा में परितृप्त रही। जनक के भी संस्कार थे और उनकी मां मैनावती के भी। जैसे शिव जी का सत्संग सुनकर, अगस्त ऋषि जी का सत्संग सुनकर सती पार्वती जी अपने आत्मा में विश्रांति पाने में सक्षम हो गई। वशिष्ठ जी महाराज का सत्संग सुनकर मां सीता देवी अपने आत्मा में परितृप्त रही। जनक के भी संस्कार थे और उनकी मां मैनावती के भी। ऐसे ही चतुर सिंह अपने परमात्मा स्वभाव में जग गए।
उनकी कितनी भी वाहवाही होती थी वो समझते थे कि वाहवाही जिसकी हो रही है वो भी स्वप्न है, और कभी निंदा होती तो भी स्वप्न है। आकाश में खूब बरसात पड़े, आंधी चले, लेकिन महाकाश को कुछ नहीं। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप परमात्मा स्वभाव में अब वहां तुम पहुंचोगे तब पहुंचो, लेकिन अभी जब अपन लोग हरि ओम करते ना तो अ और म के बीच एकाकारता है, वो चिदाकाश स्वरूप की है स्थिति, वो तत्व है, वो परमेश्वर है, वो आत्मदेव है, वो एक रस है। तो इसको बोलते निसंकल्प अवस्था। रात को नींद में भी निसंकल्प अवस्था हो जाती है तो कोई साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन वहां मन की मूड अवस्था रहती है, और हरिनाम उच्चारण करके जो निसंकल्प अवस्था रहती है वहां ब्राह्मी स्थिति के करीब होती। नींद में तमस की प्रधानता है और यहाँ सत्व की प्रधानता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से उस परमात्मा तत्व का ज्ञान सीधा संबंध है। जो दूर दूर से आए हैं उनके लिए एक खास तोहफा, खास बढ़िया बात, विलक्षण लक्षण विकसित हो जाए बुद्धि के। क्या करें कि अपने घर के इर्द गिर्द तुलसियां लगा दे, एक तुलसी नहीं कई तुलसियां लगा दे। तुलसी के पौधे में विद्युत तत्व का बाहुल्य होता है, तो हवामान तो बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर तुलसी के पत्ते इतने तोड़े जिससे 20 ग्राम रस बन जाए। घोट के थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में घुमा घुमा के, और फिर थोड़ा फल के रस के साथ पपैया का टुकड़ा डाल दिया, अथवा तो सेव डाल दिया, अथवा तो च्यवनप्राश थोड़ा चम्मच भर के डाल दिया। ये बाजार च्यवनप्राश नहीं, अपना जो समिति वाले बनाते हैं सात्विक। तो तुलसी का रस फल के रस के साथ या च्यवनप्राश के रस के साथ 40 दिन ले, गजब की बुद्धि सात्विक और विकसित हो, और शरीर के रोग, बच्चों के लिए तो वरदान है ये, वरदान बड़ा भयंकर कल्याणकारी वरदान। और फिर गुरु मंत्र का जप करे। जिन बच्चों ने गुरु मंत्र लिया है अथवा जिन साधकों ने लिया है वो गुरु मंत्र जप करके वो देवे। और इसमें भी भगवान सूर्य का थोड़ा मानसिक ध्यान कर ले, फिर उसमें नजर डाले। हे बुद्धि के अधिष्ठाता दे, मैं ये मिश्रण पीता हूं, मेरे बुद्धि में ज्ञान का अद्भुत प्रकाश। 40 दिन करें। ये तोहफा है कि नहीं है? बाबा सदा सुमरण बना रहे, परमात्मा साक्षात्कार सदा सुमरण की आवश्यकता नहीं रखता है। मेरी वृत्ति ऐसी बनी रहे, मेरा ऐसा बना रहे, ये जो मांग है ना वही तुमको परेशान करती। खाली समझ ठीक से हो जाए तो सब काम हो जाता है। ऐसा हो जाए, ऐसा बना रहे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो।
घर में अच्छा नहीं, ऐसा हो, अब घर में नहीं है, आश्रम में है, लेकिन ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा नहीं। इस प्रकार की जो परिस्थिति विशेष बनाकर आप भजन करना चाहते हैं, या परिस्थिति विशेष बनाकर जो आप सुखी होना चाहते हैं, यही आप बंधन की हथकड़ियां बना रहे हैं। हर अवस्था में उसको देखो और हर अवस्था का सदुपयोग करना सीखो, और हर अवस्था सत्य के बल से उत्पन्न हुई, सत्य के बल से दिखती और सत्य के बल में लीन होने वाली। सत्य जो का त्यों है। तो हम लोग बड़े भारी गलती करते हैं। जप करेंगे, पूजा करेंगे, नियम करेंगे, व्रत करेंगे, फिर भी देखें कि पूर्णता कुछ अभी नहीं आई, दूर है। क्योंकि एक धारणा बना रखी कि ऐसा होगा तब पूर्ण होंगे। ये तुम्हारी गलती नहीं, मैंने भी ये बेवकूफी कई वर्षों तक पाल रखी थी। गुरु जी की कृपा तो हो गई, फिर भी मन में होता था कि है तो हम भी वही सत्य चित्त आनंद आत्मा, लेकिन साईं जी को इतने लोग मानते हैं, सुनते, और हमारे को तो कोई पूछता। और साईं जी आशीर्वाद देते तो फलता है, और अपन देखते कुछ नहीं होता। है तो वही का वही, लेकिन फिर भी थोड़ी तो कमी है। तो डीसा से थोड़ा 25 किलोमीटर के अंतर पर धानेरा होगा, 25-27। वहां गुरु जी का कार्यक्रम था और मैं वहां गया था। तो एक दिन सुबह को 5 बजे सत्संग होता था। कोई पढ़ता था, गुरुजी उसकी व्याख्या करते, 2-3 साधक अंगत नजीक वाले। यहां भी हम रहते थे पहले, तो ऐसे ही होता था, 5-7 साधक होते, योग वशिष्ठ पढ़ते थे और फिर थोड़ी व्याख्या करते। तो मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत कभी कभी 19-20 होती थी, तो साईं ने कहा, भाई कुछ लोग बेचारे ऐसा सोचते हैं कि भाई साईं को तो पूर्ण हो गया और हमारे को कहीं थोड़ा कमी है। मान लो गीता का ग्रंथ पढ़ा था, बोले लीलाशाह गीता सिर पे उठाकर कसम खाता कि भाई जो मैं हूं वो तू है, जो तू है वो मैं है, तत्व एक। इतना सा कहने से वो पूरी जो अंदर तना बुनी थी निकल गई। वो मरे, नहीं तो न जाने क्या क्या सोच रहे थे कि भाई ऐसी थोड़ी और साधना कर ले, थोड़ा इतना ये कर ले, वो कर ले। ए फत साधन ते न होई, ये फल अपने साधन के बल से नहीं होता। साधन करते करते गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु की कृपा ऐसी छलकती और गुरु बिल्कुल अंतरात्मा के भाव में तृप्त होकर कह देते, भाई ये तो बैठ जाते, हो गया। ब्राह्मी स्थिति कठिन नहीं है। कठिन होता तो परीक्षित को 7 दिन में कैसे भगवत प्राप्ति होती। पहले का अभ्यास था और भूख थी, और भूख तीव्र हो तो अभ्यास भले थोड़े समय का हो तो भी काम हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति की भूख लगे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, फिर क्या, ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, फिर क्या। बन बन के तो खेल बिगड़ रहे। जो वास्तविक में परमेश्वर है, आत्मदेव है, ईश्वर सत्ता है, मुझे उसका प्रसाद पाना है। जरा ऐसा हो जाए, जरा ऐसा हो जाए, हो के क्या हो जाएगा। इस अहंकार रूपी
मैं को ईश्वर में हम समर्पित कर देते हैं। हम नहीं कर पाए तो ईश्वर हमारे नकली मैं को तेरे असली मैं में डूबने दे। मेरे प्रभु तेरी कृपा के बिना हमारा अकेला साधन बल नहीं, तेरी कृपा नाथ ए फल साधन ते न होई। राम कृपा ते कोई पाए कोई कोई। हे अंतर्यामी, तू गोविंद भी है, तू गोपाल भी है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा तू ही तेरी सत्ता ही विचरण करती है, इसलिए तू गोविंद है। और इंद्रियां मन में लीन हो जाती है रात को, मन बुद्धि में और बुद्धि मैं में और मैं तुझ में लीन होकर फिर सुबह आपाधापी के काबिल बनता है। इसलिए हे परब्रह्म परमात्मा, तू गोपाल भी है, तू केशव भी है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आत्मा है और मेरा आत्मा भी होकर बैठा है। गोविंद, गोपाल, केशव, दामोदर, दीन दयाल, भक्त वत्सल, प्राणी मात्र के परम सुहृद प्रभु। गजराज की प्रार्थना से तू नारायण रूप प्रकट होकर आ जाता। द्रौपदी की प्रार्थना से तू साड़ियों में अवतरित हो सकता है। प्रहलाद की रक्षा के लिए तेरा आवेश अवतार भी हमने सुना है। द्रौपदी की रक्षा के लिए तेरा प्रवेश अवतार भी हमने सुना है। तेरा अंतर्यामी अवतार तो थोड़ी सी साधना करने वाले साधकों को ही अनुभव में आ जाता है कि अंतर में तू कैसी दिव्य प्रार्थनाएं कर, प्रेरणाएं करता है। हम तुम्हारी शरण है प्रभु, हम जैसे तैसे हैं, आपके हैं देव। शरीर हमारा था नहीं, रहेगा नहीं। बचपन के खिलौने और बचपन का शरीर नहीं रहा तो ये शरीर और इसकी सामग्री कब तक रहेगी। लेकिन नाथ, तुम्हारा और हमारा संबंध तो मृत्यु का बाप भी नहीं तोड़ सकता है। मैं जैसा तैसा तुम्हारा हूं ना, हे अच्युता, जो कभी अपनी महिमा से कभी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, वह अच्युत है। देवता देवपद से च्युत हो जाता है, मनुष्य मनुष्य शरीर से च्युत हो जाता है, नेता कुर्सी से च्युत हो जाता है, रिटायर होकर अथवा हार कर या मर कर। लेकिन हे परमेश्वर, एक तू ही है जो अच्युत है, केशव है, रोम रोम में रमा है, इसलिए तू राम है। और सभी के अंतःकरण का अयन है, इसलिए तेरा नाम नारायण भी। अच्युत, केशव, राम, नारायण, माधव, कृष्ण, दामोदर, तू कर्षित आकर्षित आनंदित करने वाला है। तू सब में बसा, इसलिए तेरा नाम वासुदेव भी है। और तेरा स्मरण करने से प्राणी के पाप ताप तू हर लेता है। वासुदेवम हरि, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेत। हे माधव, हे गोपी वल्लभ, समाधि करके योगी तो आंखें बंद करके फिर तेरा रस पीता है। लेकिन गो माना इंद्रियां, इंद्रियों, गो शब्द के 109 अर्थ होते हैं। खुली इंद्रियां जो तेरे रस को पिए वो गोपी। आंख खुली हो, कान खुले हो,
सब वासुदेव है, इस प्रकार का ज्ञान सुनकर सब तुझ में और तुझ सब में तू, जैसे हर तरंग में पानी और पानी में ही सारे तरंग, हर मकान में आकाश और सारे मकान आकाश में, ऐसे ही श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्रम भजित। हे अच्युता, ओम ओम अच्युताय नमः, ओम ओम केशवाय नमः, ओम ओम राम नारायणाय नमः, ओम ओम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम नमः। ओम ओम परमेश्वराय। वालुड़ा सत्संग का मजा लेना, आनंद लेना, ये सामान्य शुरुआत वाले साधक के लक्षण है। लेकिन सत्संग के तत्वों में टिकना, ये ऊंची समझ के धनी के अंतःकरण में होता है। सत्संग में आनंद आ गया, अच्छी बात है, लेकिन आनंद सदा नहीं रहता, दुख भी सदा नहीं रहता, सुख भी सदा नहीं रहता। बड़ी बड़ी ऊंची साधना वाले साधकों को यहां भ्रम घुस जाता है कि हम सत्संग में होते तो बहुत ऊंची स्थिति होती है, फिर संसार में जाते तो हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती। ध्यान समाधि लगाते तो अच्छी स्थिति होती है, और ध्यान समाधि नहीं लगी तो स्थिति हमारी डामाडोल हो जाती है। तो स्थिति होती है और फिर बदलती है, लेकिन अच्युत ज्यों का त्यों है, ये उधर नजर जाना चाहिए। स्थिति च्युत हो जाती है, लेकिन अच्युत जो है ना, वो च्युत नहीं होता। अंतःकरण में राजसी वृत्ति आई, तामसी आई, सात्विक आई तो बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। राजसी आई तो प्रवृत्ति की, फिर जरा कुसंग मिला तो तामसी हुई। कुसंग से तो बचना चाहिए, पक्की बात है। अति प्रवृत्ति स्वार्थपूर्ण, ये भी गिराती, पक्की बात है। लेकिन सदा सात्विक स्थिति रह जाए, ये आग्रह करने से साधक की फरियाद बनी रहती। ये अंतःकरण की अवस्था बदलती है। सात्विकता आई, राजसता आई, तामसता आई, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो एक रस है, अच्युत। आप उसी के सनातन अंश हैं, उसी में जग जाए, उसी में सावधान रहे। ओम ओम अच्युताय। तो कितनी भी गिरी हुई स्थिति ज्यादा देर गिर नहीं रहेगी, और किसी भी स्थिति में उतार चढ़ाव में विक्षेप नहीं होगा। साधकों के जीवन में कई ऐसे उच्च प्रकार के अनुभव भी होते हैं, और फिर भी फरियाद तो बनी रहती है। क्यों कि अच्युत में स्थिति नहीं हुई, तब तक कुछ न कुछ आपाधापी होती रहती। बोले सत्संग में हमारा मन नहीं लगता। अगर सत्संग में मन नहीं लगता होता तो दोबारा सत्संग में कैसे आए? मन लगता है, लेकिन सत्संग में मन टिकता नहीं, वो स्थिति टिकती नहीं, क्योंकि अंतःकरण और मन कहीं भी एक जगह टिक जाए तो वो अंतःकरण और मन रहेगा ही नहीं,
उसमें तो परिवर्तन होना ही है, होना ही चाहिए। सत्संग का महत्व स्व में टिक जाए तो फिर नहीं जाएगा। इसीलिए सत्संग को आदर से सुने और सुने हुए सत्संग को बार बार विचार करें और उस सत्संग की बातों को स्व में ले आए। सत्संग की कभी कभी ऐसी ऊंची बात आती है कि 12 साल तप करने से भी वहां आदमी नहीं जा सकता जो 12 मिनटों में सत्संग के द्वारा पहुंच जाता है। बस तालियां ज्यादा नहीं बजाओ, ये ऊंची बात सुनो। इसीलिए कबीर जी ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। कबीर जी ने कहा, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। और ये भी कहा, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले जीवा होठ। तो शुरू में जीवा होठ हलाते हैं, हर्ष जाप करते हैं, पाप नाशिनी ऊर्जा बनती। फिर दीर्घ उच्चारण करते तो कार्य साफल्य ऊर्जा बनती, शक्ति बनती। और उसके बाद प्लुत उच्चारण करते हैं तो हले न जिह्वा होठ की स्थिति बनती। लेकिन वो स्थिति बनती है, फिर स्थिति है ना वो बनी, अब यहां खास सजगता चाहिए। स्थिति बनी, लेकिन स्थिर तत्व और स्थिति बनने वाला अंतःकरण में भेद यहां पता चलता है। यहां कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तुलसीदास जी ने कहा, तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। समर्थ रामदास ने दासबोध में लिखा कि अगर मोक्ष चाहिए, ऊंची आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो अद्वैत ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। अद्वैत माना अनेक अनेक दिखते हुए भी एक तत्व में जगना चाहिए। जैसे आंख ने अनेक देखा लेकिन ज्ञान स्वरूप देवता एक है। 7 रंग देखे, दुनिया की अनेक चीज देखी, लेकिन ज्ञान सत्ता एक। कान ने अनेक शब्द सुने, लेकिन ज्ञान देवता तत्व रूप से परमेश्वर आत्मदेव एक है। जीभ ने अनेक रस चखे, लेकिन ज्ञान वही का वही। जो देखने में आया, जिसने सत्ता दी, वही चखने में देता है, वही सुनने में देता है। वही सूंघने की अनेक चीजें, लेकिन ज्ञान एक। ऐसे मन के सोच विचार अनेक, लेकिन उसको देखने वाला ज्ञान स्वरूप मेरा परमेश्वर ओम एक। बुद्धि के निर्णय अनेक, निर्णय बदल गए फिर भी जानने वाला मेरा परमेश्वर तू एक का एक वालुड़ा। एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, भुलावी हूं मारू ने तारा में डूबाड़। ये शरीर में हूं, संसार की वस्तु और संबंध मेरे हैं। ये छिछरी अवस्था में, इंद्रियों की अवस्था में, तुच्छ संसारी अवस्था में ऊपर ऊपर से मानना हो तो मान लो, लेकिन सच्चाई नहीं है इसमें। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, मैं ये हूं, ये सच्ची बात नहीं है। अगर शरीर को मैं मानते हैं
तो इस शरीर को तो 7 साल में पूरे के पूरे कण बदल जाते, हड्डियां भी बदल जाती, तो ये मैं कैसे हुआ? कोई विज्ञानी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आप जो ये शरीर जो है आप ही है, और कोई दर्शन शास्त्र भी सिद्ध नहीं कर सकता कि ये जो दिखने वाला शरीर है आप है। आप ज्ञान स्वरूप अच्युत के सनातन सपूत है। तो बुद्धि के निर्णय बदल गए, उसको निर्णयों की समझ देने वाला ज्ञान स्वरूप तुम्हारा आत्मदेव है का वही है, वहां टिकना है। शरीर की अवस्थाएं बदल गई, उसको जानने वाला ज्ञान देवता परमेश्वर जो सत्य है, वो चित्त है, वह आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और सभी का अंतर आत्मा होकर बैठा है। तो जो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते हैं उनकी बुद्धि में भगवान ये योग देते हैं, ज्ञान योग। भक्त की भक्ति सफल हुई, भक्ति योग। कर्मी का कर्म सफल हुआ, कर्म योग। कर्म योगी चाहे देखेगा कि कर्म प्रकृति में हो रहे, शरीर प्रकृति का, संसार प्रकृति का, प्रकृति का ऋण उतारने के लिए प्रकृति की सेवा किया, मैं प्रकृति से परे परमात्मा में हूं, ये कर्म योग का फल। भक्ति योगी कहेगा कि सब भगवत ज्ञान स्वरूप चैतन्य का ही विलास है, सिया राम मई सब जग जानी, करी प्रणाम जोर जुग पानी। एकत्व आ गया। और ज्ञान योग में कि वृत्तियां अनेक, रूप अनेक, रंग अनेक, अंतःकरण की दशाएं अनेक, लेकिन प्रकाशक सत्य स्वरूप, मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल विचार। चाहे भक्ति योग से जाओ, ज्ञान योग से जाओ, कर्म योग से जाओ, लेकिन आओगे वहीं उस सत्य स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप। कुछ स्थिति बनाए रखने की कोशिश जब करते ना तो और गड़बड़ी होती है। तो जैसा हो ऐसा होने दे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार तो लगाम तो लगाना है गलत रास्ते को, लेकिन लगाम लगाएंगे त्यों उछल कूद करेंगे, उसको महत्व ना दो। बुरे विचार आए तो उससे भिड़ो मत अथवा उनसे जुड़ो मत। अच्छे विचार और अच्छी स्थिति आई तो भी उसके अधिष्ठान का ज्ञान, सुमृति वो अच्छी स्थिति को लंबा करेगी, और स्थिति बदली तो भी परम स्थिति के प्रभाव से उस स्थिति की भी परवाह नहीं रहेगी। जैसे हम एकांत में रहते, ध्यान भजन करते या गुफा में रहते थे, उस समय की स्थिति अभी लेने देने में डांट नहीं होता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग का अभ्यास आदर पूर्वक, साधन का अभ्यास आदर पूर्वक। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, एक तिनखा मिटाना होता है तभी भी प्रयत्न करना पड़ता है, तो कई जन्मों के जीव भाव के संस्कार, अंतःकरण से जुड़ने के संस्कार लगे हैं। जगत की सत्यता, ये त्रिलोकी मिटानी, त्रिलोकी की सत्यता मिटानी। सत्य उसे कहते जो तीनों काल में एक जैसा रहे, असत्य उसको बोलते जो तीनों काल में ना हो। तो ये जगत न असत है न सत्य है, हो के बदल बदल के माया का खेल। अबदल परमात्मा की खबर देने वाला है ये जगत, लेकिन जो बदलने वाले जगत को सच्चा मानकर उसमें सुखी होने के लिए अपने को फेंकता है, उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे पतंगे, रात की गाड़ियां चलती है हाईवे पर, ट्रकें, बसें, कारें,
तो उजाला देखकर वो पतंगे खेत खलियों में से भागते हुए आते हैं मजा लेने के लिए, और मजा मजा में छटपटाते रहते। थोड़ा मजा मिला, गिरे, फिर ठीक हुए, फिर मजा लिया, गिरे, फिर ऐसे करते करते आखिर सुबह होते होते मर जाते। और कोई बचा तो बेहोशी हालत में फिर कौवे और पक्षी सुबह चुग लेते हुए। ऐसे ही जो क्षणिक सुख के पीछे पड़ते हैं, आंखों के द्वारा पिक्चर देखी मजा आ गया, कान के द्वारा सुगंध ली मजा आ गया, जीभ के द्वारा अच्छा व्यंजन खाया मजा आ गया, कान के द्वारा वाहवाही सुनी मजा आ गया, पति पत्नी का काम बेकार का संभव किया मजा आ गया। तो मजा आ गया आ गया आ गया आ गया, इसमें क्षीण हो जाते। मजा जहां से तरंगित हुआ उस मूल में पहुंचने के लिए खाएं तो संयम से, देखें तो जरूरी, सुने तो फालतू में अहंकार बढ़ाने वाली वाहवाही क्या सुनना, और उसको सच्चा क्या मानना। इसमें सावधान रहे। जो हल्के सुख में, क्षणिक सुख में लग जाते वो परम सुख से वंचित रह जाते। कई ऐसे साधक हैं जो दीक्षा लेने के बाद उनको आर्थिक फायदा, सामाजिक फायदा, यश, वो अहमदाबाद में कोई हजाम होगा, कल मेरे से मिला तो बोले मेरा 2 साल से 3 साल से ये संकल्प था कि गुरुजी का मैं सेवा करूं, जरा थोड़ा बाल वाले ठीक। तो मैं क्या तुमने दीक्षा ली उसके बाद? अरे कि बहुत अच्छा है मेरा, तो अभी 5 आदमी मेरे पास काम करते। अब हजामत के धंधे वाले को भी दीक्षा लेने से बहुत अच्छा हो गया, 25 लाख की दुकान है, फलाना है, ढिंगना है, गाड़ी है, मकान है, दिखता है। बोले बाबा वो जमाना भी नहीं है। मैंने कहा कैसा? बोले नहीं, मैंने 60 पैसे में दाढ़ी और 2 रुपए में बाल बनाने का जब टाइम था तभी से ही शुरू किया, और मेरे पास कारीगर आते हैं, 100 रुपया रोज देता हूं उनको, 5 कारीगर है, और फिर जितना काम करे 15% उसका, 85 मेरा। तो रोज का रोज उनको देना पड़ता, बेचारे खाए पिए क्या, रोज 100 सवा 100 जो होता है ले जाते हैं, फिर भी मेरे को बहुत बचता है। अब तो 50 रुपया बाल का है, ये है फलाना है। तो दीक्षा लेने से हजाम को भी फायदा होता है, तो एक्सपोर्टर को भी फायदा होता है, बीमार को भी फायदा होता है, तो विद्यार्थी को भी फायदा होता है, भक्त को भी फायदा होता है। तो अभक्त है और संसार की कुर्सी चाहिए तो उनको भी फायदा हो जाता है। लेकिन इससे, इन फायदों से भी एक परम फायदा है जिसको बोलते हैं मोक्ष। किसी परिस्थिति का प्रभाव जिस पर नहीं पड़े, उस अपने आत्म स्वभाव को जानना, जैसे शिव जी ने जान लिया, मेरे प्रभु लीलाशाह बापू जी ने जान लिया, उनकी कृपा से, प्रसाद से हमको भी थोड़ा ही। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बहुत ऊंची स्थिति है, इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। भाई जरा पिक्चर देख के मजा लूं, ये इच्छा नहीं होगी। जरा सूंघ के मजा लूं, जरा खा के मजा लूं, जरा कर के मजा लूं, नहीं, उसकी ऐसी उत्तम मजा से उत्तृप्त रहता है कि बाहर की कई मजाएं खिंच खिंच के उसके चरणों में आ जाती है। और दया कृपा करके थोड़ा ले भी लिया किसी का प्रारब्ध वेग से, अपना या लोगों का परीक्षा प्रारब्ध, लेकिन उस मजाओं में उसकी सतबुद्धि नहीं रहती। और जिनको ऐसे ऊंचे गुरु और ऊंचा ज्ञान का धन नहीं मिला है, वो उन मजाओं में सतबुद्धि करते।
अथवा कुछ स्थिति में सतबुद्धि कर ले। बुद्धि में अज्ञान पड़ा है वो ही मिटता है। जगत नहीं मिटता, संबंध नहीं बाहर के मिटते, अथवा शरीर नहीं मिट जाता। केवल बुद्धि में जो मोह पड़ा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकार। तो साधन करने के बाद भी मन बुद्धि का आश्रय बना रहता है। एक ऐसी अवस्था आती है कि मन बुद्धि का आश्रय छोड़कर मन बुद्धि को जहां से सत्ता स्फूर्ति और आश्रय मिलता है उसमें अपना स्वत्व को जान जाता है। अब कुछ साधकों के प्रश्न यहाँ पढ़ता हूं और उनके उत्तर देता हूं। इससे दूसरे साधकों को भी अपने अपने प्रश्नों के करीब करीब के उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, गुरुवर जी मैं जब पूजा में बैठती हूं तो कभी कभी लगता है कि मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है और छोटा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ये सवाल है। ऐसा क्यों ना हो? ये साधन में अणिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियों के अंश भी बीज रूप में छुपे हैं। अपने आश्रम में डीसा का व्यापारी समर्पित हुआ और उसका बाद में नाम रखा महंत चंदीराम। वो आबू के जंगल में सुबह घूमने गया तो बहुत देर तक आया नहीं। फिर जब देर से आया तो गया तो बहुत देर लगी। क्यों इतना सारा घूमते गया? बोले नहीं, जंगल में वो कोई सुगंध आ रही थी, चंदन की ऐसी कोई सुगंध। तो मैं खोजा सुगंध कहाँ। तो मैं शांत हुआ। तो मैं क्या, वो सुगंध बाहर नहीं आ रही थी, आज तुमने शौच किया होगा तो ऐसी स्थिति में आ गए होंगे, इसीलिए वो रूप प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। गंध प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई सुगंधियां होती। कभी कभी योगी के शौच से भी ऐसी सुगंध आती कि वो देखे तो क्या, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माई। क्या ऐसे हुआ? तो ये सब हनुमान जी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते, तो ये आंशिक रूप में वही बीज तत्व अपने अंदर भी पड़ा है। तो कभी कभी दिखे हम बहुत छोटे हो गए, बहुत बड़े हो गए, अथवा आकाश में उड़ रहे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अथवा उड़ने का आग्रह भी नहीं करना है। अपने को तो तत्व में चला जाना है। जहां हनुमान जी इतनी सिद्धियां पाने के बाद भी जहां हनुमान जी गए, अपन सीधा वहीं का निशाना रखते। वो छोटी छोटी गलियारे, ये वो छोटे मोटे हाईवे घूम घूम के जाए से सीधा पकड़ते। तो ऐसा क्यों होता है? होता है ये अपने बीज रूप में संस्कार पड़े और जागृत होते हैं, इसलिए होता है।